हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का टाइप 7। इससे पहले 6 करवा दिए हम। आज हम टाइप 7 करेंगे और उसमें जो टाइप 7 में जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे जनसंख्या के आधार पे प्रश्न। और टाइप 6 में थे चुनाव के आधार पे ना, तो इसमें जनसंख्या के आधार पे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 15% कम हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले मतलब 2 वर्ष पूर्व के हम लोगों से जनसंख्या पूछा है। तो पहले जनसंख्या कितनी है, वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, जब ऐसे सवाल हो तो पहले हम वर्तमान की जनसंख्या देख लेते हैं कितनी है वर्तमान की। 11,050। तो हम लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं बराबर का चिन्ह देंगे। 11 इसको बता देते हैं 11,050 वर्तमान की जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या वर्तमान की जनसंख्या 11,050 है ना। और हम लोगों से 2 वर्ष पहले की पूछा है, मतलब 2 वर्ष पूर्व की पूछा है। तो पहले वर्ष में कितनी बढ़ जाती है, 30%। तो 30% जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो हम कितना लिख लेंगे, 100% तो पहले से थी, अब कितना हो गई, 130/100 हो गई। यही ना होगा 30% का मान 130/100% है, तो बता में 100 कर देंगे। और फिर दूसरे वर्ष में 15% कम हो जाती है। तो पहले 100 थी, अब 15 कम हो गई, तो 85/100। ठीक है, आप देखते हैं वर्तमान की जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष पहले की पूछा है, तो हम 2 वर्ष पहले की डायरेक्ट निकाल देंगे। 1100/50 करके इसका इसमें गुणा कर देंगे। 130/100 गुना 85/100। लेकिन ये गलत हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष पहले की पूछा है और हम निकाल के आगे रहे हैं, 2 वर्ष आगे की निकाल रहे हैं। जब ऐसा सवाल दे और 2 वर्ष पहले की पूछे ना, तो जहाँ पे गुणा करना होता है वहाँ पे हम इसका गुणा उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ पे 130/100 है ना, तो इसको 100/130 करेंगे। ठीक है, पहले की पूछा है, यदि बाद की पूछता तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन पहले की पूछा है तो हमने 130 को नीचे करके 100 को ऊपर करके करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। आप लोग ऐसे करके करेंगे तो आप लोगों का सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 100/130 कर देंगे। 130 हो गया ना, और इसके 85 है, तो यहाँ पे हम 100 कर देंगे और बता में 85। ठीक है, तो आप करेंगे तो आप लोगों का सवाल सही होगा। ठीक है, तो अब इसको कटा लेते हैं कितना से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसको कटा देते हैं, 5 से कटा देते हैं तो ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, ये 5 से कटेगा 26 बार में। ठीक है, ये हो गया 20 और ये हो गया 26। 5 से ये कट गया 17 बार में, 5 से ये कट गया 20 बार में। ठीक है, 26 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 2 से कटा देते हैं इसको 13 बार में, 2 से ये कट गया 10 बार में। ठीक है, और फिर कितना हो गया, इसको हम 17 से ये कटेगा, 17 से 102 और 50। हाँ, 17 से ये कट गया एक बार में, और 17 से ये कट जाएगा 150। ठीक है, और 13 से कट जाएगा ये 50 बार में। भाई गुड़ा जोड़ के तना गुड़ा भाग, तो आप लोगों को एकदम तगड़ा आना चाहिए, भाग देना और गुड़ा देना मुँह जबानी आप लोग कर रहे, तब ये सब सवाल लगेंगी। यहाँ पे हो गया 50 और यहाँ पे कितना है 10 है और यहाँ पे 20, तो इसमें 20 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और फिर 10 से कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 10,000। ठीक है, 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी 10,000
जनसंख्या थी, जनसंख्या 10,000 थी लिख देते, ठीक है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, साफ दिख रहा है ना, थोड़ा इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% से बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष में 37% बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर प्रतिशत में क्या है। प्रतिशत में हम लोगों से जनसंख्या की वृद्धि दर पूछा है ना, तो पहले वर्ष में कितना बढ़ती है 25% और दूसरे वर्ष में 36%। तो आप लोग ये नियम से मत निकालिएगा कि ए प्लस में बी और बता में तू करके आप लोग इससे निकालेंगे ना, तो आप लोगों की सवाल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रतिशत की सवाल है, तो इसमें आप लोग को प्रतिशत से निकालना होगा। हर एक चीज़ का नियम होता है, ठीक है। तो पहले ऐसी सवाल आए ना जिसमें आप लोगों को प्रतिशत में ही बस बात किया हो, जिसमें आप लोगों को कहीं भी रियल वैल्यू नहीं दिया गया हो ना, तो आप लोग उस संख्या में आप लोग उस सवाल में आप लोग 100 मान के लगा सकते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि शहर की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, ठीक है। उसमें 25% का पहले वृद्धि हो गया है। तो यदि हम 100 में 25% का वृद्धि करते हैं तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 125 होगा। तो हम डायरेक्ट इसको 100 को मिटा के 125 से लिख देते हैं। जब 125 हुआ ना, फिर दूसरे वर्ष में कितनी हो गई है, अब जनसंख्या बढ़ के 25 से 100 से अब 125 हो गई है, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष में 37% बढ़ जाती है। तो अब जो 125 थी ना, इसका फिर हम 137% कितना होगा ये निकाल लेते हैं और बता में 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 25 से ये कर दिया 5 बार में, 25 से कर दिया कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। और 25 से कर दिया 4 बार में, 4 से कर दिया 4 से कितना बार में, 3 और 9 39 बार में, 39 5 39 बार में कटेगा, 4 तरीके 12 नहीं, 39 बार में नहीं, 4 तरीके 12 1 4 34 बार में। और 34 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना आएगा, 0 और 15 2 17 170 आ गया। पहले जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, फिर कितनी हुई 125 हुई, फिर कितनी हो गई 170 हो गई। तो अब जनसंख्या कितनी हो गई है, 170 हो गई है। पहले कितनी थी, 100 थी, तो कितनी बढ़ गई है, 70 बढ़ी है। कितने पे, 100 पे। तो जनसंख्या पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है 170। तो बढ़ी कितनी है, 170 बढ़ी है ना। तो लिख लेते हैं 70 कितने वर्ष में बढ़ी है जनसंख्या, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में बढ़ी है, देखो एक बार 25 वर्ष बढ़ी है, एक बार 26 वर्ष, तो 2 ही वर्ष में जनसंख्या बढ़ी है। तो बता में 2 कर देते हैं, यहाँ पे 70 कर देते हैं और बता में 2 कर देंगे तो कट जाएगा। तो कितना आ जाएगी, 35% की दर से जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, बेवफा तेरा खुद का जो चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है, बेवफा। चलो दोस्तों, तो इससे आगे का गाना आप लोग गा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी चौथी सवाल क्या कर रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम तीसरी सवाल देखते हैं। हम लोगों की तीसरी सवाल क्या कर रही है। पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी का घटित दर प्रति साल 800 है। पाटलिपुत्रा की जनसंख्या 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष 1200 है। दोनों जगहों की आबादी कितनी साल में बराबर होगी। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है कि
कितने साल में बराबर हो जाएगी, बराबर की बात कर रहा है यहाँ पे हम लोगों से, कम बेसी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में, हम पहले आप लोग हमको ये बता दीजिए कि हम लोग इसमें यक्स मानेंगे कि 100 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसमें यक्स मानेंगे, 100 नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू दी गई है ना, 97,000 68,000। ठीक है, तो मानते हैं कितने वर्ष में बराबर हो जाएगी, मानते हैं यक्स वर्ष में दोनों जगहों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी, यक्स वर्ष में दोनों जगहों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए पटना की जनसंख्या कितनी है, 97,000 है। तो पहले हम लिख लेते हैं 97,000 माना, पहले तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, रुक जाइए, माना यक्स वर्ष में जनसंख्या, भाई राइटिंग के लिए कुछ मत बोलना है, राइटिंग अभी उतनी बढ़िया नहीं है, इस पर लिखने की आदत नहीं है ना। जनसंख्या बराबर हो जाएगी जनसंख्या बराबर हो जाएगी, नेक्स्ट वर्ष में जनसंख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या, पहले वर्ष में, तो देखिए तो आबादी कितनी घट रही है, 97,000 है, इसमें से कितनी घट रही है, इतना 68,800 माइनस हो जा रही है प्रतिवर्ष ना, और दूसरी तरफ कितना है 68,000 और कितना प्लस हो रही है 1,200। ठीक है, तो ये x वर्ष में बराबर हो जाएगी, तो हम इसमें x वर्ष में जब बराबर होगी तो x का हम इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 97,000 x माइनस 800 x। ठीक है, और बराबर हो जाएगा इधर 68,000 x, यहाँ पे x नहीं रहेगा बस, क्योंकि जिसमें बस हम बढ़ और घट जुड़ा है ना, इसी में बस x से गुणा होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग संख्या में भी करा दीजिए, संख्या में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 97,000 माइनस 68 और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1,200 x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 97,000 बराबर 68,000 प्लस में 1,200 यहाँ पे है ना, और फिर 1,200 x और फिर इधर से 800 x चला जाएगा, तो इधर माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, और 97 में से इतने को बताएंगे तो कितना आएगा 28,000। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इधर 97 तो 28,000 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये बराबर के चिन्ह में है, यहाँ पे इधर ये गुणा के चिन्ह में है ना, यक्स 2,000 के साथ यक्स जो है गुणा के चिन्ह में है, तो इधर आएगा तो भाग के चिन्ह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर 2800 बता में 2,000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 वर्ष। यक्स का मान कितना है 14, 14 वर्ष में बराबर हो जाएगी, दोनों जगह की जनसंख्या 14 वर्ष में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है ना, वो इन सब सवालों के ये सब क्वेश्चन से नहीं, इससे अलग है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं
देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोगों का क्या करा था। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,204 है। 3 वर्ष पूर्व शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,204 है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, पूछ रहा है 3 वर्ष पहले की, हम लोगों से पूछ रहा है ना, पहले कितनी थी 12,204। ऐसी सवाल ही पहले थे, बस उसमें अंक चेंज था, अंक अलग अलग था। ठीक है, तो इस सवाल में भी अंक अलग अलग है। ठीक है, तो इस सवाल को करते हैं हम लोग। पहले वर्ष में 5% से इतने में बढ़ती है ना, तो 5% का हो जाएगा मान, गुना कर देंगे। 5% का मान हो जाएगा 105 बता में 100, और फिर दूसरे वर्ष में 106 बता में 100 हो जाएगा। बढ़ती है ना, और तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है, तो 108 बता में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा देते तो कितना आ जाएगा 54 बता में 50। इसको और कटाएंगे तो कितना आएगा 54 बता में 50 तो 27 बता में 25। ठीक है, आप नहीं कटेगा, इसको कटा देते हैं तो कितना आएगा 53 बता में 50। ठीक है, और इसको कटा देंगे तो ये तो 5 से कट जाएगा डायरेक्ट, 21 बता में 20। ठीक है, अब इससे गुणा करेंगे क्योंकि ये सोते अंक है ना, तो हम लोगों को गुणा भाग करने में आसानी होगी। ये 53 है। ठीक है, आप लोग हो जाइएगा मतलब। ठीक है, तो उल्टा गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले का पूछा है पहले का पूछा है ना, तो उल्टा गुणा करेंगे। यदि सीधा गुणा करेंगे तो बाद का निकलेगा। ठीक है, आने वाले का निकलेगा, लेकिन पहले का पूछा है जो बीत गया है, तो उसके लिए हम उल्टा गुणा करेंगे। तो 20 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे, गुणे 50 ऊपर चला जाएगा, 53 नीचे, और फिर 25 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे, ये 25 है। ठीक है, और ये 27 है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, पूछना भी पड़ेगा ना भाई लोग। ठीक है, हाँ हो गया, तो दिखाई तो दे रहा होगा। हाँ ठीक है। तो ये कट जाएगा 21 से, कितना बार 3 से कटेगा, ये 3 2 5 5 4 9, हाँ 3 से कटेगा ये। 3 से ये कट गया 7 बार में, 3 से ये कट गया 4 0 4, फिर 12 हो जाएगा, फिर 0 है तो 0, फिर 2 आ जाएगा तभी नहीं जाएगा, फिर 0 उतरेगा। अरे भाई साहब कैसे होगा, रुक जाओ 1 मिनट, गलती होगी। इसको रहने दो, 20 को बाद में बताएंगे, बहुत अभी टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे 21 है और ये 50 है ना, ये 27 है, ये 50 है, ये 53 है, ये 25 है। तो कैसे करना है हम लोग गुणा की कज्जा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, रुक जाओ थोड़ा इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 27 53 ना, कोई बड़ी संख्या से कटाते हैं। ठीक है, 3 से कटाने पे कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, 7 से 3 से कटाएंगे तो 3 ही से कटाना है, और कोई से कटेगा नहीं है। ये हो गया 7 और ये हो गया 4 0 0 6 और फिर 8। ठीक है, और फिर इसको कटा देते हैं, 7 से कट गया ना, ये इतना हो गया, फिर 7 से कटेगा, 7 बचे 35 50 49 14, हाँ 7 से कट गया, कितना बार में कटेगा ये, 7 से 5 7 2 4। ठीक
है। अब ये इतना हो गया और ये आप क्या हो जाएगा, इतना हो गया ना। 53 3 से कटेगा ये 5 2 7 5 7 5 12 12 2 14 14 4 18 हाँ 3 से कट गया 18 9 से 3 से कटा देते हैं, ये हो गया 9 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 1 9 0 8 फिर 3 से कटेगा 9 1 10 7 18 3, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 100 3 100 17 18 फिर 3 फिर इतना हो गया और फिर ये 3 से कट जाएगा हाँ, तो ये हो जाएगा 2 1 2 ठीक है। अब कितना बचा है 20 बचा है इधर और इधर 53 17 51 53 तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसको हम करा देते हैं, हम गुणा करा लेते हैं ठीक है, क्योंकि जिससे कटना था उससे कट चुका है। तो अब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 20 का 50 का और भाई साहब रुक जाओ 1 मिनट ठीक है। तो इतना करने पे गुणा भाग कराने पे इसमें 25 से गुणा कराए ना तो इतना आया है। फिर इसमें 100 से कराए, पहले 20 से गुणा कराए यहाँ पे तो इतना आया। फिर इसमें 50 से गुणा कराया ना तो 2100 इतना आ गया ठीक है। इतना में फिर 25 से गुणा कराया ना तो 53 लाख आया है। फिर इसमें 53 से हम भाग दे दिए ठीक है, तो 53 से भाग देने पे 1 लाख आ गया ठीक है। तो यही हम लोगों का आंसर है ठीक है, 1 लाख हम लोगों का आंसर है इस संख्या का ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मोबाइल भी गर्म हो गए ना तो वीडियो बनाने में दिक्कत भी हो रहा है ठीक है। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं।